वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में दाब के बारे में बताया था कि दाब क्या होता है और द्रव में दाब क्या होता है उसके बारे में बताया था। तो थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं। तो द्रव में दाब क्या होता है कि जैसे जैसे गहराई बढ़ती है वैसे वैसे जो है दाब बढ़ जाता है। द्रव में दाब जैसे जैसे गहराई में जाएंगे वैसे वैसे दाब जो है बढ़ेगा, लेकिन जैसे जैसे गहराई कम होगी वैसे वैसे दाब जो होगा वह कम होगा। लेकिन अगर दिशा की बात करें तो किसी भी एक बिंदु पे, द्रव में किसी भी एक बिंदु पे चारों दिशाओं में दाब जो होता है वह समान होता है। तो ये द्रव में दाब पिछले वीडियो में हमने देखा था। अब इस वीडियो में ये हम जानेंगे क्या हवा में दाब होता है। जी हाँ, हवा में भी दाब होता है और हवा में दाब जो है इसी तरह काम करता है। तो हवा में हमारे वातावरण में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, हवा होते हैं, गैसेस होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की ओर खींचते हैं और एक प्रेशर देते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रेशर किधर होता है? सबसे ज़्यादा जो प्रेशर होता है वह पृथ्वी की सतह पे होता है, यानी ज़मीन पर होता है। जैसे जैसे हम पहाड़ों पे या ऊंचाई पे जाएंगे जो वायुमंडलीय दाब है वो जो होगा कम होते जाएगा। ज़मीन पे ज़्यादा होगा और ऊंचाई पे जो है वह कम होते जाएगा। तो क्या आप जानते हैं कि आपके सर के ऊपर कितना भार है? आपके सर के ऊपर 1 टन का भार है हवा का। लगभग 100 कारों का भार है। जी हाँ, 100 कारों का भार है। लेकिन हमें ये महसूस नहीं होता। अब इतना भार है तो हमें तो नीचे दब जाना चाहिए या पिचक जाना चाहिए, लेकिन ऐसा तो कुछ होता नहीं है। हम लोग तो मस्त सीधे खड़े रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? हमें यह प्रेशर महसूस क्यों नहीं होता है? तो हमारे अंदर बॉडी में जो है एक ब्लड प्रेशर काम करता है जो वायुमंडलीय दाब को जो है बैलेंस करने का काम करता है। उसके वजह से हमें जो है वायुमंडलीय दाब जो होता है वो महसूस नहीं हो पाता है, हम एकदम फ्री रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग पहाड़ों पर जाते हैं वैसे ही वायुमंडलीय दाब जो होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वह कम हो जाता है और ब्लड प्रेशर जो है वह ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से कभी कभी किसी को ऊंचाई पे जाने पे नाक में से खून आने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है वायुमंडलीय दाब कम होने की वजह से। अब इस पे एक क्वेश्चन बनता है कि प्रेशर कुकर में खाना जो है वो जल्दी क्यों बनता है? तो प्रेशर कुकर में भी क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है, जिस वजह से प्रेशर कुकर में खाना, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाता है, जिसके वजह से प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट वह होता है, वह बिंदु या वह तापमान जिस पर कि कोई भी पानी या कोई भी चीज़ जो है वह उबलती है या फिर गर्म होती है, उसे ही बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। और जैसे जैसे दाब बढ़ता है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। अगर दाब कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। इसलिए अगर आप पहाड़ी वगैरह पे जाओगे तो वहाँ पे जो है खाना बनाने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है, क्योंकि वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वह कम होता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी जो है वह कम ही होता है। इसके लिए जैसे यहाँ पे ज़मीन पे वायुमंडलीय ये बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी जो है वो उबल जाता है। लेकिन वही अगर हम लोग पहाड़ों पे जाएंगे तो 80 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलेगा। लेकिन जो खाना हम लोग बना रहे वो तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही पकेगा ना। इसके लिए वहाँ पे जो है ज़्यादा टाइम लगता है। तो ठीक है, वायुमंडलीय दाब अब देख लेते हैं इसका थ्योरी क्या होता है। कि पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, जिसके कारण पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है। वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन की स्याही रिस जाती है। ऐसा एग्जाम्पल दे देंगे और बोलेंगे किस वजह से ऐसा होता है। तो ये होता है वायुमंडलीय दाब जो है वह कम होने की वजह से, इसका आंसर हो जाएगा। और ऐसा भी पूछते हैं कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? द्रव का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाने की वजह से। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से पूछे जाते हैं।
अब वायुमंडलीय दाब को नापा किससे जाता है? वायुमंडलीय दाब को जो है बैरोमीटर से नापा जाता है और इसकी सहायता से ही मौसम संबंधित पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है। तो कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे मौसम के बारे में, ये देखते हैं। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक जो उसके अंदर पारा होता है जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना होती है। और वायुमंडलीय दाब का ऐसा ही मात्रक जो होता है वह बार होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।